बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे हिंदी मूवी एनिमल का। तो आइए शुरू करते हैं। एनिमल में रणवीर के लीड किरदार का पूरा यूनिवर्स उसके पापा हैं। वो अपने पापा को बचाने के लिए पूरी दुनिया तक खत्म करने को तैयार रहता है, मगर उसके हिंसा में बहुत पैशन है। उसे देखकर लगता है कि वो एक मिशन पर है। हर बार वो सिर्फ हिंसा नहीं कर रहा है, बल्कि जैसे डैड बॉडी के साथ बाकी दुश्मनों के लिए एक मैसेज छोड़ रहा है। वो अपने पापा पर हमला करने वालों को खत्म तो कर देना चाहता है, लेकिन एक हद के बाद लगता है कि मारना उसका टारगेट है ही नहीं। उसे हिंसा में स्वाद आ रहा है। वो हिंसा सामने वाले का खून नहीं बहाता। उसकी हर हत्या बर्बरता की एक पेंटिंग है जो वो अपने पिता को गिफ्ट कर रहा है। उसके सिर्फ एक एक्ट में पशुता नहीं है, वो पशु है, ये एनिमल है, जिसे डायरेक्टर संदीप रेड्डी बांगा ने बड़े पर्दे पर क्रिएट किया है। फिल्म की कहानी रणवीर के बचपन से शुरू होती है, जहां वो पापा के प्यार के लिए तरसता हुआ बच्चा है। उसकी जवानी भी इसी वैलिडेशन की भूखी है कि वो बचपन से ही तय किए गए चल रहा है कि पापा के लिए प्यार को वो उस लेवल पे ले जाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो इस खुकार मिशन पे है और उसके जीवन में बाकी सब कुछ इस मिशन का पैरेलल डैमेज है। फिल्म का टोन देख करके कहीं से भी ये नहीं लगता है कि संदीप का ध्यान ये दिखाने पर भी है कि वैलिडेशन की भूख कितना कुछ डैमेज कर सकती है। ऐसा ही नहीं, ये आप फिल्म देख करके तय करेंगे। संदीप इस किरदार के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही कमाल की चीज लेकर आए हैं कि पापा पर कुर्बान इस बेटे का नाम इंटरवल से पहले तक रिवील ही नहीं किया। सब उसे बलवीर सिंह, अनिल कपूर का बेटा बुलाते रहते हैं। नाम क्या है ये भी फिल्म में देखना बेहतर होगा, क्योंकि इस नाम को रिवील करने के लिए संदीप ने एक बहुत शानदार इंटरवल ब्लॉक तैयार किया है। स्कूल में पढ़ने वाला ये लड़का कॉलेज में पढ़ रही अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करता है, वहीं से साफ हो जाता है कि उसके रंग क्या है। कोई हैरानी नहीं होती जब अनिल कपूर अपनी पत्नी को बोलते हैं कि हमने क्रिमिनल पैदा किया है। इस लड़के की लव स्टोरी भी बहुत अनोखी है। रश्मिका मंदाना उसे बचपन से ही भैया बोलती आ रही है। लड़के ने उसे पहली बार देखा ही उसका एंगेजमेंट के दिन है, फिर भी प्रपोज ऐसे करता है कि आप हंस पड़ेंगे, क्योंकि उसका लॉजिक घटिया भी लगता है। प्रपोजल से हेल्दी बच्चे पैदा करने की क्षमता पर बात करने के बाद भी रश्मिका अपनी पहली एंगेजमेंट तोड़कर इनसे शादी के लिए तैयार हो जाती है। पापा से नफरत ही पारा बलवीर सिंह का बेटा अमेरिका चला जाता है। पापा पर हमले की खबर देख करके वापस लौटता है और वादा करता है कि जिसने हमला किया है उसका गला अपने हाथ से काटेगा। मेन कहानी इतनी है, मगर संदीप बीच बीच में आपका ध्यान इस लड़के की मानसिकता पर दिलाते रहते हैं। उसका बर्ताव दिखाने वाले कई सीन्स मिलते हैं जो परिवार, शादी, सेक्स, अंडरवियर जैसे विविध विषयों पर एनिमल के विचार दर्शाते हैं। इनमें कुछ मोमेंट तो मजेदार हैं और आपको हंसी आएगी, लेकिन कुछ ऐसे अजीब हैं कि शायद आप गुस्सा हो जाएं। 3 घंटे 21 मिनट लंबी फिल्म में फर्स्ट हाफ लगभग 2 घंटे लंबा है, लेकिन संदीप ने ये अपने किरदारों को डेवलप करने में पूरी फिल्म पूरा वक्त लिया है। बलवीर सिंह की सोच का खाका यहीं तैयार होता है। ट्रेलर में मजेदार लग रहे एक्शन ब्लॉक्स का एक बड़ा हिस्सा इसी हिस्से में से खर्च हो जाता है।
सेकंड हाफ इसके मुकाबले लंबा लगता है और फैमिली ड्रामा यहाँ ज्यादा नजर आता है। बॉबी देओल की एंट्री सेकंड हाफ में है। अब वो अबरार के किरदार में है जो बलबीर सिंह को खत्म कर देना चाहता है। जब हीरो की मर्दांगनी ही फिल्म में इतनी भयानक है तो विलेन कैसा होगा, ये बॉबी की एंट्री में पता चल जाता है। 2 शादियां और 8 बच्चे के बाद अबरार यानी कि बॉबी देओल तीसरी शादी के करते हुए फिल्म में एंट्री लेते हैं, लेकिन एंट्री सीक्वेंस के बाद बॉबी सीधा फाइनल फाइट में मिलते हैं। इस बीच का हिस्सा फिल्म में लंबा महसूस होता है। बलबीर सिंह का बेटा एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर करता है। यहाँ उस पर जासूसी करवाने का एक गैर जरूरी सब प्लॉट भी है। सेकंड हाफ में बहुत कुछ अच्छा है जिस पर संदीप, जो फिल्म के एडिटर भी हैं, थोड़ी और कैची चला सकते थे, लेकिन लंबे रन टाइम के बाद भी एनिमल एक ऐसी फिल्म लगती है जो इन सीनों, मसाला और एक्शन का हाई डोज खोज रहे दर्शकों को एंटरटेन करेगी। लेकिन फिल्म के पोस्ट एनालिसिस में संदीप को एनिमल के लिए भी बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है। रणबीर कपूर ने जिस एनिमल के विजन को खुद को सरेंडर किया वो देखने लायक है। उन्हें इस तरह के हिंसक रोल में सोच पाना लगभग नामुमकिन है, मगर स्क्रीन पर उन्हें देखने के बाद आपको लगेगा किसी डायरेक्टर ने पहले ऐसा क्यों नहीं ट्राई किया। उनके एक्सप्रेशन, आंखें, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ किरदार को उतना ही भयानक बनाता है जितना शायद स्क्रिप्ट लिखते हुए संदीप ने सोचा होगा। एनिमल को रणबीर के करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। रश्मिका मंदाना ने जिस तरह से शब्द चबा चबा कर अपने डायलॉग बोले हैं, उससे कहीं कहीं पर उनकी बातें समझने पर एक्स्ट्रा जोर देना पड़ता है, मगर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। कुछ सीन्स में जहां उन्हें रणबीर की पत्नी को रोल पर उन पर दम दिखाना होता है, वहां उनका काम चमकता है। ऐसे में ये भी एक नोट करने वाली बात है कि मंदाना का किरदार संदीप ने उतना कमजोर नहीं लिखा है जितना कबीर सिंह में प्रीति का था। अनिल कपूर को अपने किरदार के हिसाब से बहुत सदे हुए रिएक्शन देने थे और इस काम में उनका अनुभव पूरा काम आता है, लेकिन एंड के सीन्स में जब उन्हें खुलने का मौका मिलता है तो रणबीर के साथ उन्हें देखकर मजा आता है। फिल्म में बॉबी देओल का किरदार बोल नहीं सकता, लेकिन इस लिमिटेशन को बॉबी ने अपनी ताकत में बदला है और उन्हें देखना एक तगड़ा एक्सपीरियंस है। हालांकि उनकी स्क्रीन टाइम फिल्म में थोड़ा और ज्यादा होता तो पब्लिक और ज्यादा एंजॉय कर सकती थी। सपोर्टिंग किरदार भी फिल्म की कहानी में पूरा योगदान देते हुए नजर आते हैं। तृप्ति डिमरी का छोटा सा रोल बड़ा असर छोड़कर जाता है, यहाँ उनका काम याद रखने वाला है। एनिमल के म्यूजिक की पहले भी खूब तारीफ हो चुकी, उसके साथ ही फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत कमाल का है और सीन्स को बखूबी शूट करता है। रणबीर को मंदाना के पहले सीन में रोजा फिल्म की टाइटल ट्रैक यूज करने का आइडिया जिसका भी था, बहुत कमाल का था। कुल मिलाकर एनिमल उस वादे को तो पूरा करती है जो संदीप रेड्डी ने अपने दर्शकों को ट्रेलर के जरिए दिया था। धीमे सेकंड हाफ से फिल्म की लंबाई थोड़ी खिंची हुई लगती है, उसको कम किया जा सकता था, मगर इस तरह का विस्फोटक वायलेंट एक्शन देखने जाने वालों के लिए फिल्म एक तगड़ी ट्रीट है। हालांकि संदीप रेड्डी बांगा के किरदारों की इस बार में तगड़ा एक्सरे होगा और उनके बर्ताव को स्कैनर में डाला जाएगा, मगर इससे फैक्ट नहीं फीका होता है कि संदीप ने एक बार फिर पर्दे पर एक सॉलिड मसाला एंटरटेनमेंट डिलीवर किया है जो बॉक्स ऑफिस पे चल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये फिल्म चलेगी और फिल्म अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आप एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए, और जो रोमांटिक पिक्चर देखना चाहते हैं
उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस फिल्म में एक्शन की भरमार है और इस पिक्चर को, एनिमल को, मैं आपको दूंगा 5 में से 3 स्टार। फिल्म एक बार अवश्य देखें और रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, ऐसा मेरा मानना है। तो फिल्म देखना ना भूलें। एनिमल आज ही रिलीज हुई है, इसलिए टिकट बुक करें। और वैसे भी बहुत सारी टिकट लोगों ने बुक करके रखी, तो आप पीछे क्यों हैं? अगर आप एक्शन देखना चाहते हैं, रणबीर कपूर एक नए रूप में देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप टिकट आज ही बुक करें। धन्यवाद।